मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शनिवार का दिन था। विकास के ऑफिस की छुट्टी थी। उसने नहा धोकर अपना नाश्ता बनाया, फिर मधुस का इंतजार करने लगा। मधुस के साथ की कल्पना से ही वह उत्साहित था। मधुस 2 साल से उसकी प्रेमिका थी। वह भी मेरठ में ही जॉब करती थी। वह अपने मम्मी पापा और भाई बहन के साथ रहती थी। विकास थापर नगर में किराए के घर में अकेला रहता था। दोनों किसी कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिले थे। दोस्ती हुई जो फिर प्यार में बदल गई थी। विकास की मम्मी राधा सहारनपुर में रहती थी। वे टीचर थी। विकास के पिता नहीं थे, न कोई और भाई बहन। विकास हमेशा वीकेंड में मम्मी के पास चला जाता था, पर इस बार उसकी मम्मी ही कल रविवार को आने वाली थी। दशहरे पर उनके स्कूल की छुट्टियां थी। मधुस अक्सर अपने मम्मी पापा से झूठ बोलकर दिल्ली में मीटिंग है, विकास के पास रात में भी कभी कभी रुक जाती थी। डोरबेल बजी। मधुस थी। सुंदर स्मार्ट चेकती हुई मधुस ने घर में आते ही विकास के गले में बाहें डाल दी। विकास ने भी उसे आलिंगन बंद कर लिया। दोनों ने पूरा दिन साथ में बिताया। रात तक मधुस का घर जाने का मन नहीं हुआ। विकास ने भी कहा, आज रात में भी रुक जाओ, कल तो माँ भी आ रही है। माँ के आने पर मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत अच्छी है वे। रुक जाओ आज, फिर कुछ दिन ऐसे नहीं मिल पाएंगे। सोचती हूँ कुछ क्या बहाना करूँ घर पर, मधुस ने कहा। कह दो किसी सहेली के घर स्लीप ओवर है, विकास ने कहा। हाँ ठीक है। मधु ने अपनी सहेली निभा को फोन किया। निभा, मेरे घर से कोई फोन आए तो कहना मैं तुम्हारे पास साथ ही हूँ, जरा देख लेना। निभा हंसी, समझ गई वीकेंड मनाया जा रहा है। हाँ, मधुस बोली। अच्छा डोंट वरी, सहेली ने कहा। विकास ने मधुस को फिर से बाहों में भर लिया। दोनों ने मिलकर डिनर बनाया। विकास ने कहा, गर्मी लग रही है, ना कर आता हूँ, फिर डिनर करते हैं। विकास नहाने गया तो लाइट चली गई। मधुस ने कहा, विकास बहुत गर्मी है, जब तक तुम नहा रहे हो छत पर टहल आऊं। हाँ, संभल कर रहना, पड़ोस की छत पर कोई हो तो लौट आना। पड़ोसी आंटी कुछ दकियानूसी लेडी लगती है, माँ से कुछ कह न दे। हाँ ठीक है। मधु छत पर चली गई। वह पहले भी ऐसे ही आती रहती थी, इसलिए उसके घर के आसपास का सब पता था। पड़ोस की छत पर कोई न था। वह यूं ही टहलती रही। खुली खुली जगह, ठंडी ठंडी बहद हवा चल रही थी। अचानक उस छत पर एक कोने में कुछ दिखा। वह झुककर देखने लगी, फिर बुरी तरह चौंकी। यूज्ड सैनिटरी नैपकिन था, ऐसे ही पड़ा हुआ था। उसे बहुत गुस्सा आया, ये किसका है? दिमाग पता नहीं क्या क्या सोच गया। क्या कोई और लड़की भी आती है विकास के पास? शक ने जब एक बार मधुस के दिल में जगह बना ली तो गुस्सा बढ़ता ही चला गया। वह पैर पटकते हुए सीढ़ियों से नीचे आई। विकास नहाकर आ चुका था। अपने गीले बालों के छींटे उस पर डालता हुआ शरारत से बाहों में भरने के लिए आगे बढ़ा तो मधुस उसके हाथ चटक दिए। चिल्लाई, जरा ऊपर आना। विकास मधुस का गुस्सा देख चौंक गया। बोला, क्या हुआ? आना कहकर मधुस वापस छत पर चली गई। कोने में ले जाकर नैपकिन की तरह इशारा करते हुए बोली, ये किसका है? ये क्या है? ओह, मुझे क्या पता, विकास ने कहा। फिर किसे पता होगा? तुम्हारी छत है, तुम्हारा घर है, मधुस ने कहा। क्या फालतू बात कर रही हो? मुझे क्या पता, विकास ने कहा। विकास, क्या तुम्हारे किसी और लड़की से भी संबंध है? मधुस ने कहा। क्या बकवास कर रही हो मधुस? शक कर रही हो तुम मुझ पर? मुझसे तुम ये उम्मीद नहीं थी, विकास ने कहा। मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं जा रही हूँ। विकास मधुस को रोकता रह गया, पर वह गुस्से में बड़बड़ाती निकल गई। विकास सिर पकड़कर बैठ गया। वह देर रात तक मधुस को फोन करता रहा, पर मधुस ने गुस्से में फोन ही नहीं उठाया। मधुस और विकास एक दूसरे को प्यार तो बहुत करते थे। मधुस को भी विकास से नाराज होकर अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर मन में बैठा शक सामान्य भी नहीं होने दे रहा था। संडे को फिर सुबह ही विकास ने मधुस को फोन किया। उसने नहीं उठाया तो विकास ने मैसेज किया, माँ आने वाली है, उनसे मिलने तो आओगी ना? मधुस को पढ़कर हंसी आ गई। उसने मैसेज ही किया, हाँ, जब वे आ जाए मुझे बता देना। राधा उसे सचमुच अच्छी लगती थी। अपनी अच्छी दोस्त कहकर विकास ने उसे पिछली बार मिलवाया था। संडे शाम को मधुस राधा से मिलने गई। राधा बहुत सने पुरुष से मिली। मधुस ने उससे उन्हें अच्छी लगती थी। वे उदार मन की आधुनिक विचार वाली महिला थी। विकास मधुस से बात करने की कोशिश करता रहा। थोड़ी बहुत नाराजगी दिखाते हुए मधुस फिर सामान्य होती गई। हल्के फुल्के माहौल में तीनों ने काफी समय साथ बिताया। फिर मधुस चली गई।
डिनर के बाद राधा ने कहा, विकास मैं थोड़ा छत पर टहल कर आती हूँ। ठीक है माँ, विकास ने कहा। राधा जब भी आती थी छत पर जरूर टहलती थी। उन्हें दूसरी छत पर टहलती पड़ोसी उमा दिखी। औपचारिक अभिवादन हुए। उमा के जाने के बाद राधा को छत पर कोने में कुछ दिखाई दिया तो वे झुककर देखने लगी। चौंकी। यूज्ड सैनिटरी नैपकिन विकास की छत पर। ओ, इसका मतलब विकास और मधु से एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। दोनों के बीच शायद अब बहुत कुछ चलता है। ठीक है, लड़की अच्छी है, अब उनका विवाह हो ही जाना चाहिए। वे काफी कुछ सोचती विचारती नीचे आ गई। विकास टीवी देख रहा था। उसके पास बैठती हुई बोली, विकास कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ माँ बोलो, विकास ने कहा। अब तुम और मधु विवाह कर लो, माँ ने कहा। वह चौंका। अरे माँ, ये अचानक कैसे सूझा? हाँ, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो देर क्यों करनी, विकास की माँ ने कहा। पर मैं तो कभी उसके घर वालों से मिला भी नहीं, विकास ने कहा। वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, अभी मेरी छुट्टियां भी है। गंभीरता पूर्वक इस बात पर विचार करते हैं। तुम पहले मधु से डिस्कस कर लो। ठीक है माँ, कहकर मुस्कुराता हुआ विकास माँ से लिपट गया। वे मुस्कुरा दी। फिर मेरी चिंता भी कम हो जाएगी। अकेले रहते हो यहाँ? आप भी तो वहां अकेले रहती हैं। दोनों हंस दिए। विकास खुश था। माँ पर बहुत प्यार आ रहा था। फौरन अपने रूम में जाकर मधु से बात की। वह भी चौंकी, पर इस हैरानी में भी बहुत खुशी थी। बोली, इतनी जल्दी? ये तो नहीं सोचा था, पर मम्मी पापा? माँ बात कर लेगी, विकास ने कहा। मधु उसकी पिछली नाराजगी एक तरफ रख विचार विमर्श करती रही। अगले ही दिन उसने अपने मम्मी पापा को विकास के बारे में सब कुछ बता दिया और फिर विकास और राधा उनसे मिलने गए। राधा के स्नेहमयी गरिमापूर्ण व्यक्तित्व आधुनिक विचारों से सब प्रभावित हुए। अच्छे खुशनुमा माहौल में सब तय हो गया। दोनों पक्ष विवाह की तैयारियों में जुट गए। मधु दुल्हन बन विकास के घर चली आई तो पहले ही कई बार थी, पर अब आने और तब के आने में जमीन आसमान का अंतर था। माँ दोनों को ढेरों आशीष दे सहारनपुर चली गई। विकास और मधु उनके पास चले जाते थे। कभी वे आ जाती थी। इधर माँ मेरठ आई हुई थी। रात को उनके सिर में हल्का दर्द था। वे छत पर खुली हवा में बैठ गई। मधु उनके पास तेल लेकर आई और बोली, लाओ माँ, तेल लगाकर थोड़ा सिर दबा देती हूँ। दोनों सास बहू के संबंध बहुत स्नेहपूर्ण थे। खुशनुमा हल्की रोशनी में ताजगी भरी ठंडक में मधु धीरे धीरे राधा का सिर दबाने लगी। उन्हें बड़ा आराम मिला। अचानक पायल के घुंघरों की आवाज ने उन दोनों का ध्यान खींचा। आंखों तक घूंघट लिए पड़ोस की छत पर एक नारी आकर धीरे धीरे सावधानी पूर्वक चलते हुए इधर उधर देखती आई और विकास की छत पर एक कोने में कुछ फेंक कर मुड़ने लगी तो मधुस ने सख्त आवाज में कहा, ए रुको। आकृति ठहर गई। मधुस और राधा दोनों अपनी छत की मुंडेर तक गई। कांपती डरती सी एक नवविवाहित खड़ी थी। मधुस ने फेंकी हुई चीज देखी, सैनिटरी नैपकिन। ओ, पूछा, ये क्या बदतमीजी है, तुम फेंकती हो ये हमारी छत पर? लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। मधुस गुर्राई, क्यों, ये क्या तरीका है, ऐसे फेंकते हैं? लड़की रुआंसी हो गई, कहने लगी, अभी कुछ महीने पहले ही मेरा विवाह हुआ है। यहाँ मैं गांव से आई हूँ। सासू माँ से बहुत डर लगता है। उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि कैसे फेंकूं। आपसे माफी मांगती हूँ। मधुस का सारा गुस्सा उसकी डरी हुई आवाज पर खत्म हो गया। उससे उस पर तरस आया और बोली, डरो मत, आगे से यहाँ मत फेंकना। किसी पेपर में लपेटकर अपने घर के डस्टबिन में डालना, ऐसे इधर उधर नहीं फेंकते। जी अच्छा, क्या करवाए तो चली गई। पर मधु और राधा एक दूसरे को देखकर हंसती चली गई। मधु ने हंसते हुए कहा, माँ पता है मैंने इसे छत पर देखकर विकास से झगड़ा किया था, उस पर शक किया था। जिस दिन आप विवाह से पहले आई थी तब राधा और जोर से हंस पड़ी। वे भी बताने लगी, और पता है तुम्हें, मैंने भी उसी रात देखा था और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोच लिया था, तभी फौरन तुम दोनों का विवाह करवाया था। हाँ माँ। दोनों सास बहू चेयर्स पर बैठ गई थी और उनकी हंसी नहीं रुक रही थी। राधा का सिर दर्द तो हंसते हंसते गायब हो चुका था और मधु मन ही मन अपनी सासू माँ को थैंक यू कहते हुए प्यार और सम्मान भरी आंखों से निहार रही थी।